Hello, good morning, students. Jai Sri Swaminarayan. Today we will start chapter 10 जल चक्र। यहाँ पे इस चैप्टर में जल यानी पानी के बारे में बताया गया है। पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। तो चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिस पानी का हम उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं, सब करते हैं ना, पानी का उपयोग तो सब करते हैं, और वो कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? ऐसा आपको भी कभी कभी विचार आया है ना कि इतना सारा पानी कहाँ से आता है। भूगोल की किताब पढ़ाते समय अध्यापक महोदय ने हमें जल चक्र के बारे में बताया था। पानी का चक्र कैसा होता है, उस पाठ के साथ एक सुंदर सा चित्र भी था। उस बड़े से चित्र में सूरज, समुद्र, बादल, धरती, बरसात की बूंदें, बहती हुई नदी और उसके किनारे बसे गांव या शहर बने हुए थे। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई दे रही थी। चित्र में कुछ तीर भी बने हुए थे। यहाँ पे देखो, है ना, ये तीर, ये ऊपर जाते हैं, ये नीचे बारिश के रूप में नीचे आते हैं। इन तीरों के आसपास यह जानकारी दी गई थी कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर कैसे पानी में बदलती है। मतलब कि जब हमें बहुत ही गर्मी होती है तो वो समुद्र में जो भाप निकलती है वो बादल बनकर पानी में बदल जाती है और फिर जल की यात्रा समुद्र से शुरू होकर कैसे समुद्र में समाप्त हो जाती है। इस तरह जल चक्र पूरा हो जाता है। समुद्र से ही ये भाप बनकर बादल बन जाते हैं और बादल में से बारिश होती है। यहाँ पे इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए और याद करें अपनी गुल्लक को। जब हमें कोई पैसा देता है तब हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। आपके पास भी बहुत बड़ा गुल्लक होगा, है ना। हम जो भी कोई हमें रुपये देता है तो हम उसको रख देते हैं। फिर जब वो पूरा भर जाता है फिर हमें उसे तोड़कर उसमें से रुपये निकाल कर गिन लेते हैं ना कि हमने कितने पैसे इकट्ठा किए। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। आप भी करते होंगे, करते हैं ना। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब हम वो तोड़ देते हैं, लेकिन जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक उसमें हम पैसे डालते ही रहते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक बहुत बड़ी गुल्लक है। क्या है? धरती क्या है? बहुत बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। धरती बहुत ही विशाल है और प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। आपको पता ही है, वर्षा ऋतु में बारिश आती है ना, तब रुपयों से भी कहीं अधिक कीमती इस वर्षा के जल को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। धरती हमारी क्या है? एक गुल्लक है, और तब जो वर्षा का पानी आता है उसे हमें क्या करने लेना चाहिए? जमा कर लेना चाहिए, है ना। ऐसे ही हम जमा करेंगे तो हमें पानी
उपयोग के लिए काम आएगा। अगर हम ऐसे पानी जमा ही नहीं करेंगे तो हम पानी के बिना तो कभी रह ही नहीं सकते। और हमारे देश में कितनी सारी आबादी है, कितने सारे लोग हैं, तो सबको तो पानी की तो पहले ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए पानी का हमें बहुत ही बचाव करना चाहिए। आज यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद का बाद में देखेंगे, ठीक है।